मेरा नाम फ़ारूक अब्बासी है और मैंने अपना MCS यानी मास्टर इन कंप्यूटर साइंस इस्लाम यूनिवर्सिटी भावलपुर से किया और मैं स्पेशली मन स्टैक कोर्स के लिए यहाँ पर आया था। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर अपनी एक ई-ब्लॉग वेबसाइट बनाई है। वैसे बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं आपके पास ब्लॉगिंग के हवाले से आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगी। तो मेरी वेबसाइट किस वजह से डिफरेंस है बाकी से, कि पहली चीज़ तो ये कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एडमिन प्रोवाइड करेगा, यूज़र सिर्फ उनको व्यू कर सकेगा। यानी जितना क्रिएट, अपडेट और डिलीशन का फंक्शन है वो सारे सिर्फ एडमिन परफॉर्म करेगा। दूसरी मेन चीज़ कि मेरी वेबसाइट में डिफरेंस जो मेन है कि मैंने इसके अंदर टूल बार ऑप्शंस जो है वो इम्प्लीमेंट किए हैं। यानी कि आप ब्लॉग को बोल्ड भी कर सकते हैं, उसके अंदर आप हेडिंग्स भी लगा सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो वो आपको बाकी एप्लीकेशंस के अंदर बहुत ही कम मिलकर नज़र आता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी वेबसाइट। ये मेरा बेसिकली फ्रंट एंड है जिसमें एक डमी डाटा मैंने यहाँ पर शो करवाया हुआ है। तो अगर जब तक यूज़र लॉगिन नहीं होगा तब तक वो इसको एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि अगर आपने कमेंट करना है या इस पूरी पोस्ट को देखना है तो आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए यूज़र रजिस्टर भी कर सकता है। मेरे पास पहले से यूज़र रजिस्टर है तो मैं उसको यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। ये यूज़र का डैशबोर्ड है। बेसिकली डैशबोर्ड इसलिए बनाया गया कि अगर किसी यूज़र को हमने फ्यूचर में एडमिन बनाना है तो उसको हम यहाँ पर एडमिन बना सकते हैं, लेकिन अभी इसका रोल सिर्फ यूज़र का है। तो ये सिर्फ यहाँ पे अपने जितने भी पोस्ट वगैरह हैं वो यहाँ पे देख सकता है और यहाँ पर कमेंट ऐड करके वो कमेंट भी यहाँ पे कोई ना कोई कमेंट जो आप लिखना चाहें वो आपको कमेंट यहाँ पे नज़र आ जाएगा। फिर इसके बाद जब आप डैश अपने दोबारा होम पेज पर जाते हैं हम, तो होम पेज के ऊपर यहाँ पर वो लाइक भी कर सकता है जो कि ऐड भी हो सकता है और बाद में रिमूव भी कर सकते हैं इसके अंदर से आसानी से। एडमिन डैशबोर्ड के अंदर जो है मेन चीज़ यानी जो मेन फंक्शनैलिटी है वो ये है, जो टूल बार है वो किस तरह से आपके पास वर्क करता है। ये एडमिन का डैशबोर्ड है। इसके अंदर अगर आप किसी भी पोस्ट को, फॉर एग्जांपल अब ये बनी हुई है या मैं क्रिएट करता हूँ, तो जैसे मैं क्रिएट करूँगा यहाँ पर मैं उसे कोई भी पोस्ट का टाइटल दूंगा। उसके बाद ये हमारा टूल बार कि यहाँ पर आप कोई भी चीज़ लिखें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि दिस इज़ अ डमी ब्लॉग, तो यहाँ से हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें वो आप इसके अंदर से अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ये इसके अंदर सर बेसिकली मैंने टूल बार ऑप्शन का एक वो मॉड्यूल बनाया था और उस मॉड्यूल को फिर मैंने आगे सेंड किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टूल बार ऑप्शन को फिर आगे एक्सपोर्ट करके हम वहाँ पे शो करवा रहे हैं। दूसरा जो इमेजेस है मेरी, वो यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए भी कर सकते हैं और उसके लिए मैंने क्लाउडिनरी यूज़ किया हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर की स्पेस भी यूज़ ना हो, लोकल होस्ट की भी ना हो। तो क्लाउडिनरी आपको फ्री स्पेस देता है जिसके ऊपर आप अपना जितना भी स्टोरेज रखना चाहें रख सकते हैं। तो उसको मैंने क्लाउडिनरी से API की उसके लिए फ्री API की भी देता है आपको, और वो फ्री API जो है आपको यहाँ पे लगा के अपने यूटिलिटीज़ के अंदर, और वहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं जो आपने पोस्ट के ऊपर जो भी आपने क्रिएट करनी है। API इंटीग्रेशन सर मैंने मिडलवेयर्स यूज़ किए हुए हैं और उसके अलावा मेरी API MongoDB क्लाउड के ऊपर है। PNY के अंदर यहाँ पर आके बहुत कुछ सीखने को मिला। मन डेवलपमेंट के हवाले से मुझे किसी चीज़ का कुछ नहीं पता था, तो यहाँ पर दोस्त ने रेफ़र किया तो मैंने अप्लाई किया, फिर उसके बाद यहाँ पर हम आए। तो स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहूँगा यहाँ के लैब असिस्टेंट्स को जिन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। उन्होंने हमें मटेरियल भी प्रोवाइड किया और ये भी बताया कि कहाँ से आप न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी सीख भी सकते हो और उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, जिसमें नाम मैं लेना चाहूँगा सर तलहा साहब का। थैंक यू।